नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, एनवीएस, केवीएस, दी ट्रिपल एसबी, बिहार स्टेट बीपीएससी, एमपी टेट मेन एग्ज़ाम, ईएमआरएस, दी ट्रिपल एसबी एग्ज़ाम और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे आपके पेपर सॉल्यूशन और साथ ही साथ दो बड़ी महा मैराथन क्लास आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी महा मैराथन क्लास ज़रूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है और कितना पढ़ाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। और महा मैराथन क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले सबसे ऊपर मिल जाएगी, ताकि आप उस क्लास तक पहुंच सकें और अपनी आने वाली आगामी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए अच्छे से अच्छा देख सकें और अपनी सफलता पा सकें। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आज मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जितनी भी अभी जो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, बिहार स्टेट डी ट्रिपल एसबी 2024 में जितनी भी एग्ज़ामें होने वाली है, और ये सारी सबसे पहले आगामी एग्ज़ामें यानी जो आने वाली हैं, इनके लिए न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की जा रही है, जो कि आज का ये पहला मॉक टेस्ट मैं आपका करवाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपकी 3 इम्पॉर्टेंट क्लास ले चुका हूँ, एक वीणाओं पर, एक भरत की चतुसारना पर और एक आपकी पाश्चात्य संगीत की स्केल पर। ऐसे 3 क्लास में आपकी इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस ले चुका हूँ। तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी महा मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट के जस्ट नीचे। और बाकी सारी प्लेलिस्ट भी हमारे वीडियो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब ये मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं सारी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है कि सभी संगीत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो बिहार स्टेट हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी हो, या कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम हो जो आने वाली है, सभी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल न्यू और फ्रेश क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। तो ये आपकी मॉक टेस्ट नंबर 1 हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी एग्ज़ाम्स होने हैं, बिहार स्टेट, यूजीसी नेट, दी ट्रिपल एसबी, सभी की बैचेस चलाई जा रही हैं। तो अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो मात्र 600 इसका रजिस्ट्रेशन है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, टेस्ट, क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। और ये आपका एमपी टेट के कोर्स का है। ये 1250 रुपीज़ में आपको 3 मंथ का कोर्स मिलेगा। एमपी टेट मेन एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसको काफ़ी समय हो गया है। तो ये 3 मंथ का सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आप इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ पे। तो देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें आपको सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सारे मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ में, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऐसे कैंडिडेट के लिए मैंने लॉन्च की है जो चाहते हैं कि सर यूट्यूब पे ही हमको काफ़ी कुछ मिल जाए, क्योंकि एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट इससे जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शन है अता मोहम्मद खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अब्दुल वहीद खां। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर आपका अलाउद्दीन खां हो जाएगा। अलाउद्दीन खां इनके गुरु भी थे पंडित रविशंकर जी के, और साथ ही साथ इनके ससुर भी थे, क्योंकि इन्हीं की बेटी अन्नपूर्णा देवी से इनका विवाह हुआ था। और अली अकबर खां आपके अलाउद्दीन खां साहब के बेटे हैं, जो कि सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं। और अन्नपूर्णा देवी जो कि पंडित रविशंकर की पत्नी हैं, वो सुरबहार की पहली महिला वादक है। तो ये आप याद रखिएगा, सुरबहार जो कि तानसेन जी का आविष्कृत वाद्य है। अब्दुल वहीद खां जो है वो आपके किराना घराने के संस्थापक हैं और किराना घराने से बिलोंग करते हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामामात्य प्रणीत ग्रंथ का नाम बताइए। तो रामामात्य प्रणीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत समय सार अलग है, राग विबोध भी अलग है। स्वरमेल कलानिधि जो है वो आपका रामामात्य जी का ग्रंथ है। संगीत समय सार आपके है पार्श्वदेव जी का। एक संगीत सार है तो वो आपके विद्यारण्य जी का है। और राग विबोध है आपके सोमनाथ जी का। और चतुर्दंडी प्रकाशिका है आपके वेंकटमखी जी का। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनंग रंग नाम से रचनाएं करने वाले रचनाकार कौन थे? जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी, सरसपिया, विलायत हुसैन खां या फिर आचार्य बृहस्पति। तो अनंग रंग से जाने जाते हैं आचार्य बृहस्पति। तो ये आप याद रखिएगा। जगन्नाथ बुआ पुरोहित है आपके गुणीजान, गुणीजान या गुणीजन भी कह सकते हैं। तो ये आपके उपनाम है इनका। और विलायत हुसैन खां आपके आगरा घराने के हैं, जिनका उपनाम है आपका प्राणपिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस ग्रंथ को सप्तअध्यायी ग्रंथ कहा जाता है? संगीत रत्नाकर, संगीत सार, संगीत मार्तंड या फिर संगीत कल्पद्रुम। तो यह आपका हो जाएगा संगीत रत्नाकर, क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। तो ये आप याद रखिएगा। संगीत कल्पद्रुम जो है संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं आपके सारंगदेव जी, और 13वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। सारंगदेव जी की बात करें तो इन्होंने निशंक वीणा का आविष्कार भी किया था। और संगीत कल्पद्रुम की बात करें तो ये आपके हैं कृष्णानंद व्यास जी का, कृष्णानंद व्यास जी का। नेक्स्ट चलते हैं। सादरा किस ताल में गाया जाता है? तो सादरा आपके 3 ताल, 4 ताल, जपताल या फिर कहरवा। तो ये आपके जपताल में गाया जाता है। डागुर बंधु किस गायन शैली से संबंधित है? ध्रुपद, ख्याल, भजन या फिर ठुमरी। तो ये आपके ध्रुपद से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लिष्ट तानों के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? आगरा का, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना या फिर किराना घराना। तो ग्वालियर घराने में आपकी क्लिष्ट तानें गाई जाती है, मतलब कि बहुत ही कठिन तानों का प्रयोग ग्वालियर घराने में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी मल्हार राग के निर्माता कौन है? तो ये आपके हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जी की बात करें तो 1924 में इनका जन्म हुआ, और ये काफ़ी बीमार हो गए थे, लेकिन इनकी पत्नी ने बहुत सेवा करी इनकी, और आगे चल के बहुत बड़ा इन्होंने नाम कमाया। अमजद अली खां साहब आपके सरोद वादक हैं, और पंडित रविशंकर आपके सितार, और देबू चौधरी जी भी सितार से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। आगरा घराने के चौमुखी गायक कौन थे? पंडित विनायक राव पटवर्धन, सवाई गंधर्व जी, वी.आर. देवधर या फिर फैयाज खां साहब। तो आपके फैयाज खां साहब आगरा घराने के कलाकार थे, चौमुखी गायक। बादशाह गायकी का इनको ताज दिया हुआ था। तो ये काफ़ी फेमस कलाकार थे आपके आगरा घराने के। और भी इनको ज्ञान रत्न की उपाधि और आपके कई सारी उपाधियाँ इनको प्राप्त हुई है। दूसरी चीज़ ये आपके प्रेम पिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब इनके बारे में है, आप याद रखिएगा। सवाई गंधर्व जी आपके भीमसेन जोशी जी के गुरु हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी के गुरु हैं, और आपके किराना घराने के कलाकार हैं। विनायक राव पटवर्धन जी आपके पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, इनके शिष्य आपके विनायक राव पटवर्धन जी। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और इनका राग विज्ञान नाम के करके एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रंथ गीत सूत्रधार के लेखक कौन है? सुरेंद्र मोहन टैगोर, फकीरुल्लाह, श्री कृष्ण धन बैनर्जी या फिर क्षेत्र मोहन गोस्वामी। तो आपके इनके गीत सूत्रधार के लेखक है आपके श्री कृष्ण धन बैनर्जी।
फ़कीरुल्लाह जो हैं आपके, वो किसके लेखक हैं? आपके राग दर्पण के, जो कि आपकी मानसिंह तोमर जी द्वारा रचित मान कोतवाल का फारसी अनुवाद है राग दर्पण, उसके रचयिता हैं आपके फ़कीरुल्लाह। और सोरेंद्र मोहन टैगोर जो हैं, ये आपके कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? तो इन्होंने आपके लिखी है सोरेंद्र मोहन टैगोर जी। अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी सोच के। मल्लिकाए गज़ल के रूप में जानी जाने वाली गायिका कौन थी? असगरी बेगम, रुझाना बेगम, बेगम अख्तर या फिर सरदारी बेगम? तो ये आपकी थी बेगम अख्तर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रमाण श्रुति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत पारिजात या फिर संगीत दर्पण? तो यहाँ पे आपके प्रमाण श्रुति का उल्लेख आपके नाट्यशास्त्र में मिलता है, क्योंकि भरत मुनि जी जो थे उन्होंने ही प्रमाण श्रुति को सिद्ध किया था अपनी भरत की चतुस्सारना में, 4 सारना करके, जिसमें प्रथम सारना में उनको प्रमाण श्रुति की प्राप्ति हो गई थी। सर सोरेंद्र मोहन टैगोर जी की जो पुस्तक है वो मुझे याद आ गई है, तो वो है आपकी यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। नेक्स्ट चलते हैं, अब्दुल करीम खां से संबंधित घराने का नाम बताइए। जयपुर घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना? तो ये आपके अब्दुल करीम खां साहब जो हैं वो आपके किराना घराने से संबंधित है। यहाँ पे 11 का आंसर एक बार और आप देख लीजिएगा, ये बेगम अख्तर इसका करेक्ट आंसर है। मुझे लगा शायद मैंने बताया या नहीं बताया, तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है, गमक के कितने प्रकार हैं? 8, 10, 15 या फिर 25? तो आपके 15 प्रकार हैं गमक के, जो आपके संगीत रत्नाकर में वर्णित है, और हिंदुस्तानी संगीत में इन्हीं 15 प्रकारों को माना गया है। और 10 प्रकार हैं आपके दक्षिण में, ये आपके दक्षिण में गमक के प्रकार हैं। 25 प्रकार माने हैं आपके संगीत परिजात में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निखिल बैनर्जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तबला, गिटार, सितार या फिर वायलिन? तो सितार के लिए प्रसिद्ध हैं। 1931 में इनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट चलते, ध्रुपद की उत्पत्ति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? राजा प्रताप सिंह देव, राजा मानसिंह तोमर, राजा नवाब अली, मोहम्मद शाह रंगीले? तो राजा मानसिंह तोमर जी का नाम ध्रुपद की उत्पत्ति से जुड़ा है। 15वीं शताब्दी में इन्होंने ध्रुपद का आविष्कार किया था, और 15वीं शताब्दी में आविष्कार किया, और इनकी पत्नी का नाम था मृगनयनी। ये सब जानकारियाँ आप नोट कर लीजिए। और इन्होंने गुजरी तोड़ी राग का आविष्कार भी किया था। और गुजरी महल जो बनाया था वो इन्होंने इनकी पत्नी की याद में ही बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है मान कोतवाल। मान कोतवाल, कोतवाल। अभिनव गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, रातन जनकर जी, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी या फिर पंडित रामाश्रय झा जी? तो यहाँ पे पंडित रामाश्रय झा जो हैं वो आपके अभिनव गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने लिखी है अभिनव राग मंजरी, जो कि आपकी संस्कृत भाषा में है। अगर इस राग की जगह ताल कर दिया जाए यानी अभिनव ताल मंजरी, तो उसके लेखक हैं आपके अप्पा तुलसी जी। और विनायक राव पटवर्धन जी की है राग विज्ञान। भातखंडे जी की बात करें तो 1860 में इनका जन्म हुआ बालकेश्वर बम्बई में। बालकेश्वर बम्बई में इनका जन्म हुआ है। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, क्रमिक मालिका और आपके अभिनव राग मंजरी
और भी कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है और इनको मार्जिकर, चतुर पंडित, हडरंग, इन सभी नामों से जाना जाता है। और भातखंडे जी रामपुर घराने के हैं और साथ ही साथ इनके अगर गुरु की बात करें तो इन्होंने वजीर खां से शिक्षा प्राप्त की है, वजीर खां। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सड़ज ग्राम में कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? 2, 5, 7, 10। तो जितने भी ग्राम हुए, सड़ज ग्राम, मध्यम ग्राम या फिर गंधार ग्राम की बात करें, सभी से हमको 7-7 मूर्छनाएं देखने को मिलती है। यानी सड़ज ग्रामिक मूर्छनाएं हैं आपकी 7। अगर आपसे प्रकार पूछ लें तो वो फिर अलग है, वो अलग विषय है, तो उसको आप थोड़ा अलग नज़रिए से देखिएगा। उसमें सभी ने 4 प्रकार माने हैं मूर्छनाओं के, तो ये आप याद रखिएगा। ये टेस्ट आपके लिए, मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल दिखेंगे और कुछ आपको मध्यम वर्ग के और कुछ कठिन दिखेंगे। तो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये टेस्ट सीरीज़। तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स लोगों तक भी पहुँच सके और उनको भी इसका लाभ मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टमंगल ताल में कितनी मात्राएं होती है? 12, 15, 22 या फिर 8। तो अष्टमंगल ताल में आपके 22 मात्राएं होती है। एक अष्टमंगल ताल का और प्रकार है जिसमें 11 मात्राएं होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करते आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गीतम वाद्यम तथा नृत्य यत्स ताले प्रतिष्ठतम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत सार, संगीत रत्नाकर, सतरांग चंद्रोदय या फिर संगीत दर्पण। तो संगीत रत्नाकर में इसका उल्लेख मिलता है। ये श्लोक जो है आपका संगीत रत्नाकर से संबंधित है, जिसमें आपके सारंगदेव जी ने गीत, वाद्य और नृत्य से ही संगीत की उत्पत्ति बताई है। आगे आपके संगीत सार की बात करें तो ये विद्यारण्य जी का है। सद्रांग चंद्रोदय जो है, सदरांग है ये, सदरांग चंद्रोदय, तो ये आपके है पुंडरीक विट्ठल जी का। और संगीत दर्पण जो है वो आपके दामोदर पंडित जी का है। हवेली संगीत में कौन सा वाद्य पारंपरिक रूप से बनाया जाता है? एक्चुअल में ये बजाया जाता है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे इसको सही करिएगा। तो इसमें ऑप्शन है आपके मृदंग, पखावज, नगाड़ा या फिर ढोल। तो आपके हवेली संगीत में सर्वाधिक उपयोग और पारंपरिक रूप से उपयोग होने वाला जो वाद्य है वो आपके पखावज है। नेक्स्ट चलते हैं। नाट्य शास्त्र में कुतुब शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वृंदगान, वादन, वाद्य वृंद या फिर गायन वादन। तो ये आपके वाद्य वृंद से संबंधित है कुतुब। कुतुब का मतलब ये होता है कि कई सारे वाद्यों को एक साथ बजाने का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको कुतुब कहा है। ये संज्ञा आपके नाट्य शास्त्र में मिलती है। इसको आपके ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। तो ये संज्ञा आपके नाट्य शास्त्र में मिलती है कुतुब। वाद्य वृंद जो है, वाद्य वृंद को ऑर्केस्ट्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और पाणिनि काल में इसी को वाद्य को तूर्य कहा गया है। वाद्यों का जो ग्रुप है, समूह है, इसको तूर्य कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ताल की जातियाँ कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो ताल की जातियाँ हैं आपकी 5, चाहे वो हिंदुस्तानी संगीत हो या फिर आपका दक्षिणी संगीत हो। इसमें कौन कौन सी है? तीस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और आपकी संकीर्ण। ये 5 जातियाँ हैं आपकी। तीस्त्र मतलब 3, चतुस्त्र मतलब 4, खंड मतलब 5, मिश्र मतलब 7 और संकीर्ण मतलब 9। तो ये आप याद रखिएगा, खंड मतलब 5, मिश्र मतलब 7 और संकीर्ण मतलब 9। नेक्स्ट चलते हैं। गरबा नृत्य किस राज्य का है? ये गरबा नहीं, गरबा है एक्चुअल में। केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये आपके गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट प्रश्न इस मॉक टेस्ट का। फिर नेक्स्ट
जो 25 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आएंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी से किस दिन प्रसारित होता है? तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 25 नंबर का। रविवार, सोमवार, मंगलवार या फिर गुरुवार? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक ये प्रश्न मैंने भी नहीं देखा था। तो ये आपके मंगलवार को प्रसारित होता है, ये आपको याद रखना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अब इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में कंप्लीट हुए। तो इसी प्रकार के मॉक टेस्ट में आपके हर एक दिन छोड़ के लाते रहूँगा। अब पहले जैसी क्लासेज जैसे हफ्ते में आपके 2 दिन समथिंग लग पा रही थी, लेकिन अब मैं रेगुलर मैंने सोचा है कि आपके मॉक टेस्ट हर एक दिन छोड़ के आपके लाऊं। कोशिश मेरी पूरी यही है। शेड्यूल थोड़ा मेरा वो नहीं होता, बिज़ी नहीं होता, तो मैं आपके रेगुलर लाता, लेकिन शेड्यूल बिज़ी होने के कारण एक दिन छोड़ के आपके ज़रूर आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये आपकी न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है इसका आप स्वागत करिए और इसमें आपको तरह तरह के प्रश्न और नए नए संगीत के जितने भी प्रश्न हैं सब कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब इस चैनल पे तकरीबन 100+ वीडियो हो चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी कुछ इसमें वीडियो सारे मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारी क्लासेस, सारी थ्योरी क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ महामैराथन क्लास, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस पे। तो आप सारा कुछ विज़िट करिए, सब कुछ देखिए और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे, मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।